नमस्ते दोस्तों। अपने घर में इन जगहों पर भूलकर भी ना रखें चाबियाँ, वरना बंद हो जाएगा आपकी किस्मत का ताला। हम सभी के घर में कई तरह की चाबियाँ होती है, कुछ पुरानी और बेकार होती है, तो कुछ हमारी अलमारी, गाड़ी और ऑफिस आदि के होती है, जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि घर में चाबियों को रखने का कोई सही स्थान निश्चित नहीं होता। इसके कारण कई लोग चाबियाँ इधर उधर घर में रखते हैं। ऐसा करने से कई बार उन्हें ज़्यादा ढूंढने में तकलीफ और दिक्कतें होती। इसके अलावा इससे कई प्रकार के वास्तु दोष भी लगते हैं, जिससे आपके घर में बरकत नहीं होती और आपकी किस्मत की चाबी भी उस चाबी की तरह ही गायब हो जाती है। दोस्तों, घर में कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ आपको चाबियाँ कभी नहीं रखनी चाहिए, और ऐसे कुछ स्थान होते हैं जहाँ पे हमें चाबियाँ रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, ड्राइंग रूम में चाबियां ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार चाबियों को भूलकर भी ड्राइंग रूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर की चाबियों को ड्राइंग रूम में रख देते हैं तो बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की नज़र आपके घर की चाबियों पर पड़ेगी। इससे आपके घर में बरकत में बाधा आएगी। चाबियों पर हर किसी की नज़र पड़ना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए अपने घर की चाबियों को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी भी बाहर से आए व्यक्ति की नज़र ना पड़े। नंबर 2, चाबियां पूजा स्थान पर ना रखें। चाबियां कहीं गुम ना हो जाए, ऐसा सोचकर हम कई बार घर की छोटी छोटी चाबियों को पूजा स्थान पर रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार चाबियों को पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगता और घर में दोष लगता है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ सकता है। इसलिए घर की चाबियों को कभी भी पूजा स्थल पर ना रखें। नंबर 3, ब्रह्मा स्थान पर चाबियों का होना। ब्रह्मा स्थान पर चाबियों का होना आपके घर में दरिद्रता को लेकर आता है। इससे आपके घर में प्रेत आत्माओं का वास हो सकता है। चाबियां मेटल के धातु से बनी होती है। जब इन्हें ब्रह्मा स्थान पर रखा जाता है तो यह अपना विपरीत प्रभाव दिखाने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि आपके घर के आपसी संबंधों पर इसका खराब असर पड़ता है। इससे घर में हमेशा अशांति और कलेश बना रहता है। नंबर 4, ईशान कोण में चाबियां रखना। ईशान कोण में कभी भी घर की चाबियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम चाबियों को हमेशा साफ नहीं करते हैं। वह अक्सर गंदी हो जाती है। अगर ऐसी गंदी चाबियां ईशान कोण में रख दी जाए तो इससे आपका ईशान कोण दूषित हो जाता है और वो भी विपरीत प्रभाव डालने लगता है, जिससे आपके घर में कई परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इतना ही नहीं, इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है और शांति भंग हो सकती है। इसलिए चाबियां ईशान कोण में रखें ने से बचे। नंबर 5, चाबियां किचन में रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मौजूद किचन केवल पूरे परिवार की तरक्की बल्कि उनके स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। ऐसे में चाबियों को भूलकर भी किचन में ना रखें। गंदी या जंग लगी हुई चाबियों का बुरा प्रभाव आपकी सफलता और सेहत पर पड़ सकता है। इससे न केवल आपकी तरक्की रुक जाएगी, बल्कि घर में रोग और अशांति का वातावरण भी बन सकता है। नंबर 6, चाबियों को सही दिशा में रखें। जब भी आप घर में चाबियां रखते हैं तो आपको आपके उपयोग आधार पर सही दिशा में रखना चाहिए। अक्सर हम सभी चाबियों को एक साथ रख देते हैं, लेकिन ऐसा करने से सही नहीं माना जाता। हर चाबी के लिए एक अलग स्थान बनाना चाहिए। जैसे कि दुकान या ऑफिस की चाबी उत्तर पश्चिम दिशा में रखे या बड़ा ही शुभ माना जाता है। वही अलमारी या घर की चाबी दक्षिण पश्चिम दिशा में रखे। इससे आपकी तिजोरी और घर के धन में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन संपदा और बरकत हमेशा बनी रहती है। नंबर 7, बेकार चाबियों से किस्मत पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपके घर में कोई ऐसी चाबी है जो बिल्कुल ही बेकार है, उसका कोई काम नहीं, तो उसे तुरंत घर से हटा दें, क्योंकि अनावश्यक चाबी आपके भाग्य का ताला बंद करने का काम करती है।
यह आपके धन हानि का कारण भी बन सकती है। जंग लगे या फिर टूटे हुए ताले और चाबियों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, उन्हें तुरंत अपने घर से फेंक दें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं अपने बंद किस्मत के ताले को खोलने के आसान उपाय। नंबर 1, किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने के लिए शुक्रवार के दिन एक ताला खरीद लें। ताला खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए। ताले को खरीदते समय उस दुकानदार को खोलने ना दें और ना ही आप खुद से उसे खोलें। ताला सही है या नहीं यह देखने के लिए भी उसे ना खोलें। दुकान से बंद ताला खरीद कर घर ले आए और फिर उसे एक डिब्बे में रख दें। शुक्रवार की रात को सोने से पहले उस ताले को कमरे में बिस्तर के पास रख लें। अगले शनिवार को सुबह उठकर स्नान करके ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रखें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले और बिना पलटे वापस अपने घर आ जाए। अब जैसे ही कोई ताला खोलेगा उसी समय आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह उपाय कई सालों से लोग करते आ रहे हैं और आप भी इसे अवश्य आजमाएं। नंबर 2, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि और घर में बरकत बढ़ाने के लिए नया ताला लेना है और साथ ही एक बारीक धागा, लाल कंगन और एक छोटी सी लकड़ी भी ले लें। अब आपको उस ताले पर सिंदूर की मदद से अंगूठी का एक निशान बनाना है। इसके बाद ताले को बंद कर दें। अब इसे धागे को ताले में बांधें और फिर ताले को लाल कंगन के ऊपर 7 बार घुमाएं। फिर ताले को लकड़ी से 3 बार खुरी दें और ताले को दही में डुबोकर रख दें। अगले दिन सुबह ताले को उठाकर फेंक दें या फिर किसी साधु या पंडित को दान में दे दें। अगर आप इसे विधिवत करते हैं तो इससे आपकी किस्मत में सकारात्मक बदलाव आ सकता है और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उसी ताले में बंद होकर चली जाएगी। नंबर 3, अगर आपको रात में डरावने और बुरे सपने आते हैं तो आपको रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक ताला रख लेना है। ध्यान रखें कि यह ताला बंद होना चाहिए और इस ताले की चाबी ताले से दूर होनी चाहिए। यह काम आपको हर सोमवार करना है। कुछ ही सप्ताह में आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। नंबर 4, अगर घर में लड़कियों के विवाह में रुकावट आ रही है तो इस स्थिति में आपको शुक्रवार की रात एक पुराने ताले को खोलकर किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहां आपको किसी का आना जाना ना हो। ताले को रखने के बाद बिना पीछे मुड़े वहां से वापस आ जाए। इस बात का ध्यान रखिए कि ताला खुला होना चाहिए और ताले की चाबी आपको अपने पास रख लेना है। ऐसा करने से आपके घर की विवाह संबंधी सभी समस्याएं या परेशानियां दूर हो जाएगी। नंबर 5, कभी भी आपको शनिवार और रविवार के दिन ताला नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह शनिदेव का दिन होता है। शनिवार के दिन आपको स्टील का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए, ना फिर तेल। ऐसा करने से आपका शनि कमज़ोर हो जाता है। अगर आपको ताला खरीदना है तो इसके लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार का माना जाता है। शुक्रवार को ताला घर में लाने से माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि आपको कभी भी अपने घर में जंग लगे हुए ताले का इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा यह कोशिश करें कि ताला कभी भी ज़मीन पर ना गिरे। ऐसा होना अपशगुन माना जाता है। दोस्त, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।